नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण समझौते 2023 की बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अक्टूबर 2023 के जो महत्वपूर्ण समझौते हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम सितंबर से लेकर के जनवरी तक के जो महत्वपूर्ण समझौते हैं उनको हम 2 वीडियोस में अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 15-15 मिनट के लगभग वीडियो हैं दोनों। तो इस तरीके से आपके जनवरी से अक्टूबर तक के सभी महत्वपूर्ण समझौते हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण समझौतों में देखें, सबसे पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में IIT कानपुर ने भारत में एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है एयरबस के साथ। तो IIT कानपुर और एयरबस ने भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ शिक्षा कार्यक्रम के विकास में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे महत्वपूर्ण समझौते का वीडियो है उसमें आपको ये कीवर्ड जरूर मिलेगा और यही आपको बार बार रिवीजन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जैसे कि इस समझौते की अगर हम बात करें तो ये IIT कानपुर और एयरबस के बीच समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? तो भारत में एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये है IIT कानपुर और एयरबस कंपनी है, तो इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो ये जापान के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत जापान के बीच सहयोग को मंजूरी दे दी है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जापान क्वाड देशों में दूसरा भागीदार बना है। इससे पहले अमेरिका भागीदार बना था, यानी अमेरिका के साथ हम ये समझौता पहले कर चुके हैं और अब जापान दूसरा देश बना है। भारत का समझौता हुआ है जापान के साथ। किस लिए हुआ है? तो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए समझौता हुआ है। तो ये भारत सरकार का लोगो और ये लोकेशन आप देख सकते हैं, तो ये जापान की लोकेशन है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? कि भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। भारत और सऊदी अरब में हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो हमारे कीवर्ड निकले, भारत का समझौता हुआ है सऊदी अरब के साथ हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहयोग बढ़ाने के लिए। ये भारत सरकार का लोगो और ये है सऊदी अरब कंट्री का मैप। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने बाघ नख को एक प्रदर्शनी के लिए भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये है बाघ नख। ये हाथ में पहना जाता है और दुश्मन पर वार करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये शिवाजी महाराज के समय का प्रसिद्ध हथियार या शस्त्र कह सकते हैं इसको। तो ये B&A संग्रहालय के साथ ये समझौता हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने 17वीं शताब्दी के बाघ नख को एक प्रदर्शनी में भारत लाने के लिए लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय यानी B&A संग्रहालय के साथ समझौता किया है। कीवर्ड निकले, महाराष्ट्र सरकार, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय के साथ ये समझौता हुआ है और 17वीं शताब्दी के बाघ नख को एक प्रदर्शनी के लिए भारत लाने के लिए समझौता हुआ है। तो ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लोगो और ये है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय म्यूजियम जो लंदन में स्थित है। इन दोनों के बीच हुआ है समझौता। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये कोका कोला इंडिया के साथ समझौता किया है। ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC ने कोका कोला इंडिया के साथ हाथ मिलाया है या समझौता किया है। इसके तहत ये सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसके माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाया जाएगा। तो हमारे कीवर्ड निकले NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कोका कोला इंडिया, इन दोनों का समझौता हुआ है ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए। तो ये है NSDC का लोगो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और यह है कोका कोला इंडिया का लोगो। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में कतर एनर्जी ने यूरोप में जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति करने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है इटली देश की कंपनी के साथ।
कतर एनर्जी ने यूरोप में 27 साल की अवधि के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इटली की एनी इंक के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोप को जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति के लिए कतर का ये दूसरा बड़ा अनुबंध या समझौता है। इससे पहले कतर फ्रांस के साथ ये समझौता कर चुका है। समझौते के तहत कतर प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन टन गैस की आपूर्ति करेगा। तो हमारे कीवर्ड क्या निकले? तो कतर एनर्जी और एनी इंक के बीच ये समझौता हुआ है यूरोप को जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति के लिए। तो यह है कतर एनर्जी और एनी इंक का लोगो। अब हम अक्टूबर माह के अन्य महत्वपूर्ण समझौतों को देखें तो इनमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने यात्रियों के प्री ऑर्डर किया हुआ फूड ट्रेन में सीट पर पहुंचाने के लिए जोमेटो के साथ समझौता किया है। तो IRCTC और जोमेटो का समझौता हुआ है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 स्टेशनों पर शुरू में ये 5 स्टेशनों पर किया जाएगा, जिनमें नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में ये परीक्षण किया जाएगा। तो जोमेटो और IRCTC का ये समझौता हुआ है। उसके बाद अगला है भारत और इटली। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे इटली में गए हुए थे, तो उस समय दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये समझौता हुआ है सैन्य साजो सामान के सह विकास एवं सह उत्पादन सहित अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। अगला है टायर निर्माता ब्रिज स्टोन इंडिया ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर के साथ पूरे भारत में उच्च क्षमता वाले DC फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता किस किस के बीच हुआ है? तो ब्रिज स्टोन इंडिया और टाटा पावर के बीच ये समझौता हुआ है देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए। तो दोस्तों अक्टूबर माह के जो महत्वपूर्ण समझौते थे उनमें इतना ही है। पिछले माह में सितंबर का एक एग्रीमेंट जो इम्पोर्टेंट था वो रह गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये अशोक लेलैंड के साथ समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का। वाणिज्यिक वाहन कंपनी अशोक लेलैंड ने इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। अशोक लेलैंड का उत्तर प्रदेश में ये पहला संयंत्र होगा और देश में ये कुल 7वां प्लांट होगा। तो हमारे कीवर्ड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अशोक लेलैंड के साथ समझौता हुआ है इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए। तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो और यह है अशोक लेलैंड का लोगो। तो दोस्तों ये हमने देखे अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण समझौते, और आपको कंप्लीट समझौते देखने हैं तो 2 वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 15-15 मिनट के वीडियो हैं, उन दोनों वीडियोस को आप देख लेंगे तो आपके जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2023 तक के कंप्लीट समझौते हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।